नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल दत्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फैक्ट पर। आज का टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। दोस्तों, ये मैं 3 या 4 पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है, ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। 3 पार्ट में मैं इसको पूरा समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में हम जानने जा रहे हैं। इससे पहले हमको जानना पड़ेगा क्रिस्टलीय ठोस। वैसे मैं पिछली वीडियो में आपको क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर के बारे में समझा चुका था, और साथ ही मैंने परिभाषा भी उनकी बताई थी। तो चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या है। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों, जैसे अवयवी कण कौन कौन से, अणु, परमाणु व आयन, यानी कि अवयवी कण के अंतर्गत आ जाते हैं अणु, परमाणु व आयन। तो वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, इनमें एक निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है तथा यह व्यवस्था एक दीर्घ परास तक बनी रहती है। दोस्तों, मैंने जब अंतर लिखवा रहा था तो मैंने ये भी लिखवाया था कि यह इनकी व्यवस्था दीर्घ परास होती है। तो ठीक है, तो नियमित व्यवस्था होती है तथा यह व्यवस्था एक दीर्घ परास तक बनी रहती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इतने जो मैंने पिछली डेफिनेशन लिखवाई थी वो भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, ओके। तो अब जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ समझना है। दोस्तों, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप चाहे यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको ऐसा लिखने का तरीका और समझाने का तरीका आपको नहीं मिलेगा। ये 100% मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? आणविक ठोस। दूसरा क्या है? आयनिक ठोस। तीसरा क्या है? धात्विक ठोस। और चौथा क्या है? सहसंयोजक ठोस। तो दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, जिसको मैंने अभी बताया। तो दोस्तों, अब हम पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? आणविक ठोस। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ आणविक ठोस को ही जानेंगे और पार्ट 2 में मैं इसके आगे ले जाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या कह रहा है? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस को हम समझते हैं क्या है। आणविक ठोसों में अवयवी कण, अणु होते हैं। आणविक ठोसों में अवयवी कण, क्योंकि ये अणु, आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो एक अणु निकल के आएगा। तो आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं, ओके दोस्तों। जे लाइन दोस्तों आप समझते जाइए, आपको यूं ही लर्न हो जाएगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, रटने की नहीं, इसलिए आपको पता होगा हमारे यूट्यूब चैनल में रटना मना है। तो आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं। किसी भी आणविक ठोस में अणु आपस में पास और एक व्यवस्थित रूप में होते हैं। दोस्तों, आप कोई भी देख लीजिए, जैसे आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं। किसी भी आणविक ठोस में आप कोई गोला लीजिए, हमने जैसे जो गोला लिया, ओके, जब हमने गोला ले लिया, आप क्या करा? आणविक ठोस है, ये समझने की कोशिश कीजिए। यह है आणविक ठोस में अणु आपस में पास। तो दोस्तों, इसमें छोटे छोटे अणु होंगे, तो छोटे छोटे अणु होंगे, ये पास में ही तो हैं। तो किसी भी आणविक ठोस में अणु आपस में पास और एक व्यवस्थित रूप में होते हैं। दोस्तों, ये व्यवस्थित रूप में ही हैं। आप देखिए, कण छोटे छोटे इसमें होंगे और व्यवस्थित रूप में सब होंगे। इन कणों के मध्य एक दुर्बल बल, जिसका नाम क्या हुआ है? वान डेर वाल बल कार्य करता है। इनके मध्य एक दुर्बल बल कार्य करता है, ओके, कार्य करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आणविक ठोस समझ में आ गया होगा। क्या है, एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद करने पर अणु निकल के आएगा। नाम से ही पता चला आणविक अणु, ठीक है। तो हम ये अणु है भाई, आणविक ठोस है ये एक, तो इसमें अणु है, ठीक है, मान लिया हमने अणु है। आपको चित्र देख के ही समझना है, अवयवी कण अणु होते हैं। किसी भी आणविक ठोस में अणु आपस में पास, तो भाई देखो, अणु आपस में पास ही तो हैं, दूर थोड़ी हैं भाई, पास और एक व्यवस्थित रूप में होते हैं। व्यवस्थित रूप में ही है ये व्यवस्थित रूप में है। और इन कणों के मध्य एक दुर्बल बल कार्य करता है। इन कणों के मध्य दुर्बल बल कार्य करता है, जिसका नाम है वान डेर वाल बल, ओके। तो दोस्तों, अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। दोस्तों, एग्जाम्पल में क्या है? आप सल्फर ले लीजिए, फॉस्फोरस ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, आदि आणविक ठोसों के उदाहरण हैं, क्योंकि इन ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं। सल्फर में भी अणु होता है, फॉस्फोरस में भी अणु होता है, क्लोरीन में भी अणु होता है। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आणविक ठोस के बारे में लिख देंगे और उसका उदाहरण दे देंगे। और
अगर आप बीच में एक पॉइंट मार देते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो दोस्तों बीच में हमने पॉइंट क्या मार दिया, एक इन ठोसों के अणुओं के परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ओके, इन ठोस, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, ये बिल्कुल पॉइंट है। इसमें क्या है, इन कणों के मध्य यानी कि अणुओं के मध्य वान डेर वाल बल कार्य करता है, ठीक। और अणुओं के अंदर क्या होता है, जैसे दोस्तों ये अणु है, ये अणु है और इसके अंदर एक परमाणु होगा। क्या है, देखिए इन ठोसों के अणुओं के परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जैसे ये दो अणु हैं तो इनके मध्य वान डेर वाल बल पाया जाएगा, और जो इसके अंदर परमाणु हैं तो उनके बीच सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, ठीक है। तो आणविक ठोस, देखिए आणविक ठोस होते हैं, आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। देखिए वो 4 प्रकार के थे और ये क्या है, आणविक ठोस 3 प्रकार का है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आवर्धित आणविक ठोस। दोस्तों इसी वजह से ये लंबा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि उसके 4 पार्ट थे, 4 पॉइंट थे और ये भी इनके 3 हैं। अभी दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्या पता और मिल जाए, तो ठीक है। तो दोस्तों हम आणविक ठोस का पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर बनाता है, वो किसी भी तरह का पॉइंट उठा सकता है, आपसे आणविक ठोस पूछ सकता है, ध्रुवीय आणविक ठोस। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं दोस्तों, वे आणविक ठोस वे जिनमें अणु मजबूत है द्विध्रुवीय बलों द्वारा बंधे रहते हैं। दोस्तों आपने द्विध्रुव बल जो होते हैं वो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। अगर दोस्तों आपको द्विध्रुव बलों को समझना है तो कमेंट में बताइए, मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी टॉपिक को वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी को उसी दिन आपके लिए वीडियो लाऊंगा। ओके दोस्तों, क्या कह रहा है, वे आणविक ठोस जिनमें अणु मजबूत है द्विध्रुव बलों द्वारा बंधे रहते हैं, उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इन ठोसों में पाए जाने वाले अणु अलग अलग प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों क्या है, वे आणविक ठोस जिनमें अणु मजबूत है द्विध्रुव बलों द्वारा बंधे रहते हैं, ठीक है, और उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ओके, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इन ठोसों में पाए जाने वाले अणु, जो ये ठोस हैं, ये ध्रुवीय आणविक ठोस है, इसमें जितने भी अणु पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि अणु है, एक अणु ये है, जैसे समझिए एक अणु अंडा खाता है, एक अणु बकरी खाता है, मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार के, यानी कि कोई एक चीज़ नहीं खाता, कोई शाकाहारी है या मांसाहारी है। जो समझने वाली बात है, ये है नहीं, इसमें समझने वाली बस बात है, याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको दिल में ना लें। तो क्या कह रहा है, आणविक ठोस कहते हैं इन ठोसों में पाए जाने वाले अणु अलग अलग प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि ध्रुवीय है, नाम से ही पता चल रहा है। तो अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, एक हमने सल्फर ले लिया, अगर सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराई गई तो SO2 हो गया। तो SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ध्रुवीय आणविक ठोस का। तो अब इसकी हम विशेषताओं के ऊपर चलेंगे। ध्रुवीय आणविक ठोस की विशेषताएं क्या है, यह ठोस कुचालक होते हैं। यह ठोस कुचालक का मतलब क्या होता है, कुचालक का मतलब होता है कि ये इसमें करंट पैदा नहीं होता। यह ठोस मुलायम होते हैं। ओके, ये ठोस मुलायम होते हैं। इनका क्वथनांक भी अपेक्षाकृत अधिक होता है, और ये बहुत ही मुलायम होते हैं, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो दोस्तों अब हम आणविक ठोस के दूसरे प्रकार में चलते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। दोस्तों ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, अध्रुवीय आणविक ठोस। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप ये टॉपिक बिल्कुल गहराई से समझें, क्योंकि मैं गहराई से ही सब कुछ लिखवा रहा हूँ, नोट्स आपके बनवा रहा हूँ। दोस्तों बिल्कुल गहराई से समझें, मैं बार बार आपसे यही कहूँगा। तो चलिए समझते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। वे आणविक ठोस जिनके अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वे आणविक ठोस, वे लगा दिया, आणविक ठोस है, आणविक ठोस लिख दिया। वे आणविक ठोस जिनके अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु एक ही प्रकार के, यानी कि एक अणु है ये, और इसके अंतर्गत एक ही प्रकार के परमाणु हैं। तो कहने का मतलब यही है, वे आणविक ठोस जिनके अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ओके,
इनमें अणुओं के मध्य दुर्बल बल वंडरवाल बल होता है और इन ठोसों में द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। द्विध्रुव आघूर्ण भी आप 11वीं क्लास में समझ चुके हैं। अगर आप अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिखिए, हम आपको समझा देंगे फिर से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ही आपने कमेंट किया नहीं, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। उन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इनमें अणुओं के मध्य दुर्बल बल वंडरवाल होता है और इन ठोसों में द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, आयोडीन आदि अध्रुवीय आणविक ठोसों के उदाहरण हैं। ओके, इसमें क्या करा, अब अध्रुवीय आणविक ठोस की विशेषताएं पर चलते हैं। दोस्तों 2017 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं कि अध्रुवीय आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं तथा इसके विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों ऐसे तो पूछ भी सकता है, जैसे हम आपको इतने प्रकार बता रहे हैं उसमें कुछ भी पूछ सकता है। दोस्तों आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, अध्रुवीय आणविक ठोस की विशेषताएं। तो पहला क्या है, ये ठोस भी कुचालक होते हैं। देखिए वो भी कुचालक था, जो हमने ध्रुवीय पढ़ाया आपको, ये अध्रुवीय पढ़ा रहे हैं, ये भी कुचालक है, ये भी बहुत मुलायम है। देखिए वो भी कुचालक, वो भी मुलायम था, ये भी मुलायम है। इनका गलनांक बहुत कम होता है, इनका क्वथनांक भी कम होता है, गलनांक भी कम और क्वथनांक भी कम। ओके, तो दोस्तों आणविक ठोस का जो तीसरा प्रकार है, क्या है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। क्या है, अब क्या कह रहा है ये, वे आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उसे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, वे आणविक ठोस आप सब में लगाते ही आ रहे हैं, वे आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंधित। देखिए क्वेश्चन में ही दिया है हाइड्रोजन आबंधित, यानी कि वे आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उसे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। जैसे बर्फ H2O, जिस बर्फ है H2O, ओके, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। अब देखिए इसकी विशेषताओं के ऊपर चलेंगे, तो विशेषता क्या है कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों का गलनांक और क्वथनांक ध्रुवीय और अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में अधिक होता है। यानी कि जो हमने पहले पढ़ा ध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस हमने पहले पढ़े थे, तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों का गलनांक व क्वथनांक, जो इसका गलनांक व क्वथनांक है वो ध्रुवीय व अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में अधिक है। दोस्तों इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, समझने बस वाली बात है। अब क्या कह रहा है, ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। दोस्तों आपने पिछले दोनों पॉइंट आपने पढ़े, कुचालक उसमें भी ध्रुवीय में ही कह रहा था, अध्रुवीय में भी कुचालक कह रहा है और उसमें भी कुचालक कह रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।